चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th एनसीईआरटी 7.2 आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। 7.1 हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, आप लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 7.2। तो ध्यान से देखिए, 7.2 में आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। जो फार्मूला हम आपको एकदम बढ़िया तरीके से एक अच्छे लहजे में बता दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिए और उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या है, आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे। 2 पॉइंट मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। पॉइंट मतलब होता है बिंदु। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, बिंदु। एक बिंदु ये दिया रहेगा, एक बिंदु ये दिया रहेगा। तो इस बिंदु को हम जब मिला देंगे तो कह रहा है जब 2 बिंदुओं को मिलाने पर, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, रेखाखंड मतलब होता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, एक ये हो गए, एक ये हो गए, तो इसके बीच का जो निर्देशांक होंगे, ठीक है ना। तो 2 बिंदु हम मान लेंगे x1 और क्या मान लेंगे y1, x1 और क्या मान लेंगे y1, और इसको मान लेंगे x2 का क्या मान लेंगे y2, और इन दोनों को ये बिंदु इस पर विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ये विभाजन बिंदु हो गया, तो इस विभाजन बिंदु को हम मान लेंगे x, y, और ये जो विभाजन बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम मान लेंगे m1 अनुपात किसमें विभाजित कर रहा है, m2 में। प्यारे बच्चों, m1 अनुपात किसमें विभाजित कर रहा है, m2 में। जब विभाजित कर रहा है तो इस बिंदु के क्या निकाल रहे हैं, निर्देशांक। तो यहाँ पर विभाजन का सूत्र भी इसको कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे हमें x का मान निकालना है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x का मान हम कैसे निकालेंगे, x का मान हम निकालेंगे x1 कामा क्या हो जाएगा, m2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x2 कामा क्या हो जाएगा, m1, और अपान में क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। आपको अगर x निकालना है तो ये फार्मूला लग जाएगा। अगर आप ये m1 और m2 अनुपात होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको y निकालना है तो y के लिए प्यारे बच्चों हो जाएगा y1 और m2 प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा y2 और इनटू क्या हो जाएगा, m1, और अपान में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2। तो ये 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक x का और एक y का। इसको कहते हैं विभाजन सूत्र। इसको क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। तो इस विभाजन सूत्र से 7.2 पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज इसी सूत्र से लगना है, और आप इसको याद कर लीजिए और इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। हम आपको 7.2 बताने वाले हैं, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से इसको एक बार समझ लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 7.2 का पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। 7.2 का कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, और पहले क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको स्लाइड दिख रही होगी। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले। तो बिंदु कौन कौन से हैं, एक बिंदु है -1, 7। प्यारे बच्चों क्या है, -1, 7, और एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है 4, -3। 4, क्या है, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो इनमें रेखाखंड हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, तो रेखाखंड को मान लो ये बिंदु रेखाखंडित कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये है, ठीक है ना। रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, मतलब इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ ये रेखाखंड है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, m1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, m2। m1 और m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और यहाँ अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना दिया गया है, मान लो इसको 2 अनुपात कितने में विभाजित कर रही है, 3 में। तो m2 का मान 3 हो जाएगा, और m1 का मान कितना हो जाएगा, 2। इसको मान लेंगे x1, इसको क्या मान लेंगे, y1, इसको मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे, y2। तो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और बिंदुओं 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड। तो मिला कौन रही है, ये पॉइंट इन दोनों रेखाओं को मिला रही है। रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो देखो 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो हमको निर्देशांक निकालने हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसको हम मान लेंगे x, y। प्यारे बच्चों क्या मान लेंगे, x, y, और इसी विभाजन बिंदु के हमको निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ से x अगर हमको निकालना है, तो x के लिए हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, x के लिए फार्मूला क्या बताया है, x के लिए हमने फार्मूला बताया है x1 m2 प्लस में क्या हो जाएगा, x2 m1, और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2।
तो यहाँ ध्यान से देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, m2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखिए x2 का मान कितना है 4, वहां पर हमने तुलना कर दिया है। और m1 का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, m1 का मान 2 है, और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 2 है, m2 का मान कितना है 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 + 3। तो ध्यान से देखिए x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 × 9 3 माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, और बटे में कितना आ जाएगा 5, तो 5 से 5 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम y निकालेंगे, तो y बराबर फार्मूला क्या होता है, y बराबर फार्मूला होता है y1 m2 प्लस में क्या होता है y2 m1, और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों m2 हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए y1 का मान कितना है, y1 का मान है 7, ठीक है ना, और m2 का मान कितना है, m2 का मान है 3, प्लस y2 का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा -3, और गुणे m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 है, और प्लस में क्या है m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 3 दूना कितना हो जाएगा -6, और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 21 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और यहाँ से 5 से जब काटेंगे तो 5 3 कितना होता है 15 होता है प्यारे बच्चों 5 3 कितना होता है 15 होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको निकालना उस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इसको और इसको क्या कर रही हैं 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदु के निर्देशांक प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, अतः बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आपने निकाल दिया तो x को पहले लेते हैं, तो x का मान कितना निकाल दिया 1, और y को लेंगे 3, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1,3। तो ये जो 1,3 निकला है 1,3 बिंदु -1,7 को और 4,-3 को 2:3 में विभाजित कर देगा, तो वो कौन सा बिंदु हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी, आप इसको एक बार बढ़िया से महसूस कर लीजिए और देख लीजिए कायदे से, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, तो उससे पहले एक बार इसको समझ लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 7.2 का दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर स्लाइड दिख रही होगी। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु 4,-1, बिंदु 4, क्या है -1। तो यहाँ से ले लेंगे बिंदुओं 4, तो ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा -1, 4, -1 और -2, कितना हो जाएगा 3। तो एक बिंदु ये ले लेंगे -2, कितना ले लेंगे 3, -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। तो इसको जोड़ देंगे तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो इन दोनों को बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, मतलब बराबर 3 भागों में। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। अब ये बराबर एक भाग ये और एक भाग ये, बराबर 3 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है इन बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। तो इन बिंदुओं को हम मान लेंगे x, y मान लेंगे, और इसको मान लेंगे x डैश, क्या मान लेंगे y डैश मान लेंगे, ठीक है ना। अब हमको निकालना है, तो कह रहा है समत्रिभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है समत्रिभाजित, तो समत्रिभाजित का मतलब है टोटल डिस्टेंस अगर 3 है, कितनी है 3 है। तो इस पॉइंट के लिए ध्यान से देखो, इस पॉइंट के लिए तो यहाँ पर लिख देंगे x, y निर्देशांक के लिए, x, y निर्देशांक के लिए तो x, y इस पॉइंट के लिए x, y के लिए m1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले तो m1 का मान कितना हो जाएगा 1, और अनुपात का साइन लगा दो तो 1 कितना हो जाएगा 2, और m2 का मान कितना हो जाएगा फिर 2 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए x, y के लिए m1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 बराबर 1 हो जाएगा, m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे x1, इसको क्या मान लेंगे y1, ठीक है ना। और इसको क्या मान लेंगे x2, और इसको क्या मान लेंगे y2, इसको क्या मान लेंगे y2। तो हमको x, y के निर्देशांक चाहिए, तो पहले यहाँ से x निकालेंगे। तो x बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, x बराबर होता है x1 m2 प्लस में क्या होता है x2
m1 और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों m2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम निकाल देंगे तो x1 का मान कितना है 4 है, x1 का मान कितना है 4 है, m2 का मान कितना है 2 है, ठीक है ना, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, x2 का मान -2 है गुणे m1 का मान कितना है 1 है, ठीक है ना, बटे में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 इकन्नम कितना हो जाएगा -2 और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 में से 2 जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं 8 में से 2 जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो x का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल दिया, आप किसका मान निकालेंगे y का, और y के लिए फार्मूला क्या होता है y1 m2 और क्या होता है y2 m1 और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए तो y1 का मान कितना है -1 है गुणे m2 का मान, तो m2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x y के निर्देशांक के लिए m1 और m2 हमने लिख दिए हैं, ठीक है ना, प्लस y2 का मान कितना है -3 है और m1 का मान कितना हो जाएगा गुणे 1 हो जाएगा, और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 एकन्नम कितना हो जाएगा -2 और 3 एकन्नम कितना हो जाएगा -3 और बटे में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 3 2 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों -5 बटे कितना आ गया 3, -5 बटे कितना आ गया 3। तो ध्यान से देखिए इन दोनों बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाला एक पॉइंट तो हमको मिल गया, और एक पॉइंट क्या मिल गया x का मान मिल गया 2 और y का मान कितना मिल गया -5 बटे 3। तो अतः लिख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे x, y, तो x, y के निर्देशांक हमको मिल गए हैं, तो x, y एक तो निर्देशांक मिल गया, तो x, y बराबर क्या हो जाएगा 2, -5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा 2, -5 बटे 3 हो जाएगा, 2, -5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब हम आपको x डैश और y डैश ये वाला पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान से देखिए इन दोनों पॉइंटों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक निकालने हैं जो बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। तो एक पॉइंट तो ये है जो इन दोनों पॉइंटों को 3 भागों में बांट रहा है, एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को निकालेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कायदे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आपने इसको ले लिया होगा, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा हमारे व्यूज जाएंगे तो हम उतना ज़्यादा आपको उतनी ही मेहनत से पढ़ाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए हमको क्या निकालना है, अब हमको x डैश और y डैश निकालना है, क्योंकि हमने x और y निकाल दिया है, ठीक है ना, x और y के निर्देशांक निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है x डैश और क्या निकालना है y डैश, x डैश y डैश के निर्देशांक के लिए। तो x जब y डैश लेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 2 यूनिट हो जाएंगी, क्योंकि एक मिलके कितना हो जाएगी 2, और अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको मान लेंगे m1, इसको क्या मान लेंगे m1, तो m1 का मान कितना हो जाएगा 2 और m2 का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x डैश और क्या निकाल देंगे y डैश। तो यहाँ से ध्यान से देखिए तो m1 बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए x डैश और y डैश के लिए 2 और m2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। आपके सामने बाई चित्र पूरा का पूरा ग्राफ बना हुआ है। तो x डैश और y डैश निकालना है, तो x डैश हम पहले निकालेंगे। तो x डैश के लिए वही फार्मूला लगाएंगे x1 m2 प्लस क्या हो जाएगा x2 m1 और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है 4 है और गुणे m2 का मान कितना है 1 है, ठीक है ना, प्लस x2 का मान प्यारे बच्चों कितना है, x2 का मान है -2, x2 का मान -2 है और m1 का मान, तो m1 का मान ध्यान से देखिए यहाँ m2 का मान हमने गलत रख दिया, हाँ ठीक है। तो m1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और बटे में m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3 यहाँ भी आएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 कितना हो जाएगा 4, माइनस प्लस कितना हो जाएगा -2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा
और बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा 0 बचेगा और 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यक्स डैश का मान कितना आ गया 0 आ गया, यक्स डैश का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे वाई डैश, तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, वाई डैश बराबर होता है y1 m2 प्लस में क्या होता है y2 प्लस में क्या इनटू क्या होता है m1 और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों m2 हो जाएगा। तो y1 का मान ध्यान से देखिए कितना, y1 का मान है -1 और m2 का मान कितना है m2 का मान है 1, ठीक है ना, प्लस में y2 का मान कितना है -1 है, -3 है, y2 का मान कितना है -3, m1 का मान कितना है 2 है, m1 का मान कितना है 2 है और बटे में m1 प्लस m2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो -1 के अंदर कितना हो जाएगा -1, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो माइनस में कितना हो जाएगा 6, बटे में कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 6 कितना हो जाएगा 7, तो -7 बटे कितना आ गया 3, तो यहाँ से वाई डैश का मान कितना आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों -7 बटे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ ध्यान से देखिए हमको यक्स डैश और ये पॉइंट निकालने थे दोनों, तो यहाँ से यक्स डैश कामा वाई डैश भी में हमको मिल गया, तो यक्स डैश का मान कितना आ गया 0 आ गया और वाई डैश का मान कितना आ गया -7 बटे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो हमको ये वाले पॉइंट भी मिल गए, ठीक है ना। तो हमने दोनों पॉइंट निकाल दिए, सम त्रिभाजित करने वाले 2 पॉइंट थे तो दोनों पॉइंट के निर्देशांक निकाल दिए, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट ये निकाल दिया, एक पॉइंट ये निकाल दिया और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। आपने कायदे से समझ लिया होगा और कायदे से पढ़ भी लिया होगा, ठीक है ना। तो 7.2 के हमने 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 7.2 का तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं और तीसरा क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए इसकी स्लाइड यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। आपको अपने बुक एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी की है और क्लास 10 7.2 ये आपको मैच करते रहना। तीसरा क्वेश्चन हम आपको एक बार दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बुक होगी आपके पास, ठीक है ना। तो ये वाला जो चित्र है पूरा और ये क्वेश्चन है, इसको आप देखते रहना है। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन क्या है, आपके स्कूल में खेल कूद, आप अपनी बुक से मैच करते रहना। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, एक आयताकार मैदान क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए ABCD, ये एक आयताकार मैदान है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां दिख रही हैं, ये 1-1 मीटर की दूरी पर बनाई गई है, ठीक है ना। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, ठीक है ना। और AD के अनुदिश, तो ध्यान से देखिए A यहाँ होगा, D यहाँ होगा, AD के अनुदिश कितने हैं 100 गमले रखे गए 1-1 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। तो जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका ये है, ठीक है ना। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे निहारिका के लिए बिंदु, निहारिका के लिए बिंदु, तो निहारिका के लिए बिंदु, यहीं से क्वेश्चन का सलूशन शुरू हो जाता है। निहारिका के लिए बिंदु या निर्देशांक, निहारिका के लिए निर्देशांक, तो निहारिका के लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, निहारिका के लिए निर्देशांक। तो ध्यान से देखिए, जो निहारिका के लिए निर्देशांक हो जाएंगे, निहारिका ध्यान से देखिए, ये अपनी बुक में देखिए तो एक ए से लेकर 1 तक गई, दूसरी वाली रेखा पर चढ़ रही है, तो मतलब यक्ष अक्ष पे कितना है 2 है, यक्ष अक्ष पे कितना है 2 है। और कह रहा है AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर, तो दूरी टोटल कितनी है, दूरी तो पूरी 100 है ना, और 100 में से 1/4 मतलब कितना हो जाएगा 25, तो 2 कामा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा। ये कैसे आया हमने वहां पर बता दिया, ठीक है ना। 1/4 भाग के बराबर मतलब टोटल दूरी 100 है, तो 100 में से 1/4 भाग ही चढ़ रही है, मतलब 2 कामा 25 हो जाएगा। तो निहारिका के लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2 कामा 25। फिर कह रहा प्रीति 8वीं पंक्ति में, तो ध्यान से देखिए यक्ष अक्ष पर प्रीति 8वीं पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में है ना, तो यहां से लिख देंगे प्रीति के लिए निर्देशांक, किसके लिए प्रीत के लिए निर्देशांक, प्रीत के लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो प्रीत के लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए प्रीत के लिए निर्देशांक जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएगा 8वीं पंक्ति में है, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 8 कामा 8वीं पंक्ति में, ठीक है ना, 8वीं पंक्ति में है तो यक्ष बराबर 8 हो जाएगा। और AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर, AD ये है, AD कितनी दूरी है 100 है, कितनी दूरी है 100 है, तो 100 में कितना चढ़ रहा है 100 में 1/5 भाग चढ़ रहा है, कितना चढ़ रहा है 1/5, तो जब इसको काट देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 8 कामा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
8 कामा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, निहारिका के लिए निर्देशांक हो जाएंगे 2 कामा 25 और प्रीत के लिए निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 8 कामा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपको क्या करा, वहां लाल झंडा गाड़ देती है, और ठीक है ना, एक हरा झंडा गाड़ देती है, एक ले जाके लाल झंडा गाड़ देती है। ये जो चढ़ रही है लाल झंडा ऐसे गाड़ देती है, ठीक है ना, और ये जो चढ़ रही है हरा झंडा ऐसे जाके गाड़ देती है। तो कह रहा इन झंडों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो इन झंडों के निर्देशांक कितने हैं, इस झंडे के निर्देशांक कितने हैं, इस झंडे के निर्देशांक है 2 कामा 25, ठीक है ना, और इस झंडे के निर्देशांक कितने निकाल दिए, 8 कामा 20 निकाल दिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे इनके बीच की क्या निकालना है प्यारे बच्चों, दूरी। तो यहाँ से लिख देंगे झंडों के बीच की दूरी, क्या लिख देंगे, झंडों के बीच की दूरी। क्वेश्चन लिखा बहुत बड़ा है लेकिन सरल है, सबसे ज्यादा सरल है। झंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो ध्यान से देखिए, झंडों के बीच की दूरी अंडर रूट, दूरी का फार्मूला वही होता है x2 माइनस x1। x2 कितना है 8 है, x1 कितना है 2 है, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 है, और y1 कितना है 25 है। तो 20 का माइनस क्या हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 50, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा -50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और 36 और जब 36 और 25 को जोड़ेंगे, 36 और 25 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 6 5 11 के एक हासिल कितना जाएगा 1, 3 2 5 कितना हो जाएगा 6। तो झंडों के बीच की दूरी प्यारे बच्चों कितना जाएगी, अंडर रूट 61 मीटर, और इतना ही आंसर आएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये 25 कैसे आया, तो एक्स अक्ष पे निहारिका देखो ध्यान से, चित्र में देखो 2 मीटर पर जा रही है, और 25 टोटल दूरी है 100 में से 100 मीटर में से 1/4 भागी, तो 100 को 1/4 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, और इसको 20 कहाँ से आया, 100 में से कितना जा रही है 1/5, 1/5 जा रही है, मतलब 100 का 1/5 भाग 20 के बराबर होगा। तो 8 कामा 20 हो जाएगा, दोनों बिंदु, ये दोनों बिंदु हो जाएंगे। झंडा यहाँ काट देती है, झंडों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हमने निकाल दिया, अंडर रूट कितना गया 61 मीटर। अब इसमें आगे और कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, आधी दूरी पर रश्मि को यहाँ एकदम बीचों बीच में गाड़ना हो, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जब गाड़ना हो तो कह रहा है उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, निहारिका के लिए, ये निहारिका झंडा गाड़ रहे तो इसके लिए निर्देशांक है 2 कामा 25, ठीक है ना, और ये प्रीत के लिए निर्देशांक कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 8 कामा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कह रहा है ये वाला पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, कह रहा है बीचों बीच में झंडा गाड़ रही है, तो नीला झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, y, और ये एक प्रकार से क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से लिख देंगे x, y अगर हमको निकालना है तो एक प्रकार से मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु, ठीक है ना, मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा, हमने क्या मान लिया, मध्य बिंदु क्या मान लिया है x, y। तो x, y बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 अपान कितना हो जाएगा 2, और y1 प्लस y2, और y क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, x1 का मान प्यारे बच्चों कितना मान रखा हमने 2, और x2 का मान कितना है, x2 का मान 8 है, अपान में कितना है 2 है, कामा y1 का मान कितना है 25 है, और y2 का मान कितना है 20 है, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 25 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 का आधा, ठीक है ना। तो 45 का आधा यहाँ से क्या हो जाएगा 5 कामा 22 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 22.5, ठीक है ना। तो x, y के निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x, y। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, कह रहा रश्मि को अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए। तो झंडी जो रश्मि है, रश्मि जो है झंडा लेकर यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक मतलब x अक्ष पे कितना गई 5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर दूरी पर गई। तो 5 मीटर दूरी पर जाती है तो झंडा अपना यहाँ से एडी के अनुदिश ले जाएगी, एडी के अनुदिश मतलब ऐसे जाएगी, ऐसे वाई एच पे जाएगी। तो वाई एच पे कह रहा है वाई एच पे कितनी दूर जाएगी, मतलब कहाँ गाड़ेगी। तो वाई एच पे कितना दूर जा रही है 22.5। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः हुआ अपना झंडा 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी,
मीटर की दूरी पर गाड़ेगी, क्योंकि वाई अक्ष पे चढ़ेगी ना, तो वाई अक्ष का मान कितना है 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। ठीक है ना, मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, यहाँ पर गाड़ना लिखा है तो हम लिख देंगे गाड़ना चाहिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको तीसरा क्वेश्चन का दे दिया है। तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए इसकी स्लाइड नहीं लग सकती है। अगर यहाँ पर संभव है कि स्लाइड लग जाए तो हम स्लाइड लगवा देंगे, बाकी असंभव है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप कायदे से समझ लीजिए और इसको महसूस कर लीजिए, आप अपनी बुक में देखते रहना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 7.2 का कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन। कौन सा बताने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी। ठीक है ना, चौथे क्वेश्चन में क्या करा, बिंदु 3, -3, 10, बिंदु -3, 10, तो बिंदु क्या ले लेंगे, -3, क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या ले लेंगे, -3, क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो बिंदु 1 हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, बिंदु -3, 10 और 6, 8, 6, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6, -8, 6, -8 ये ले लेंगे। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये रेखाखंड जो है, जोड़ने वाले रेखाखंड का नाम क्या है, -1, कितना है, -1, को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, इनको और इनको, इस बिंदु को और इस बिंदु को, जो ये वाला पॉइंट है -1, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमको क्या निकालना है, इसमें m1 और m2 निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, m1 और m2। तो m1 और m2 हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2। और ये जानते ही हो आप क्या होता है, x, y होता है। ठीक है ना, तो हम एक लेके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर x लेंगे तो x बराबर हो जाएगा x1 m2, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x2 m1, और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो यहाँ से मान रख देंगे, x1 का मान कितना रख देंगे, -3, और m2 का मान कितना हो जाएगा, m2 का मान हमको निकालना है। ठीक है ना, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, 6 है। ठीक है ना, और m1 हमको निकालना है, m1 और m2 ही तो निकालना है। बटे में हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2। यहाँ से ध्यान से देखिए, x का मान दिया गया है -1, कितना दिया गया है, -1, तो ये हो जाएगा -3m2, कितना हो जाएगा, -3m2। ये प्लस का कितना हो जाएगा, 6m1, कितना हो जाएगा, 6m1, और बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, m1 और m2 गुणा में है, जब इधर -1 से गुणा होगा तो माइनस का m1 हो जाएगा, और इस प्लस का m2 का गुणा होगा तो ये भी माइनस का m2 हो जाएगा। बराबर इधर क्या बच जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 3m2 प्लस क्या हो जाएगा, 6m1, क्या हो जाएगा, 6m1, और ये हो जाएगा माइनस का m1, माइनस का क्या हो जाएगा, m1। ये 3m2 6m1 किसमें है, प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 6, माइनस का क्या हो जाएगा, 6m1 हो जाएगा। बराबर उधर क्या बच रहा है, माइनस का 3m2, ये m2 किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7m1, माइनस का क्या हो जाएगा, 7m1, और ये 3m2 में से m2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2m2, कितना हो जाएगा, 2m2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m1 और m2 में अनुपात निकालना था, तो m2 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2 कितना हो जाएगा, 7, तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 अनुपात जो m2 आ जाएगा 2:7 आ जाएगा। 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमको अनुपात निकालने थे, क्या निकालने थे, अनुपात, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस बिंदु को और इस बिंदु को, ये वाला जो पॉइंट है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 में विभाजित कर रहा है, पूरा का पूरा 2:7 में विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा 7.2 का। इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाभदायक लग रही है, इससे आपको पता चल रहा है कि इससे मदद हो पा रही है हाई स्कूल के बच्चों को जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, या दूर दराज नहीं जा सकते हैं, अगर कोई लड़कियों के लिए काफ़ी समस्या होती है, तो वो इस वीडियो को देखने से पहले अगर उनको लग रहा है कि हमारा फायदा हो रहा है तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है ना, इसको फैला दीजिए। अगर आप, जैसे कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैला था, ठीक है ना, उसी तरह अगर हमारी वीडियो को फैलाएं तो
काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, 7.2 का कौन सा क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। आपको स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं एक बिंदु ए है, ए में कौन सा बिंदु दिया गया है, जिसमें बिंदुओं 1, -5, 1, -5 और बी को मिलाने वाले, और बी को क्या मिलाने वाले। तो बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है प्यारे बच्चों -4, को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है। किस अक्ष से विभाजित कर रहा है, यक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है। तो यक्स अक्ष के लिए यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स, और यक्स अक्ष पे अगर कोई चीज रहती है तो वाई का मान कितना लेते हैं, 0। यक्स अक्ष पे वाई का मान 0 और वाई अक्ष पे यक्स का मान 0, ठीक है ना। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक भी निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अनुपात ही नहीं पता किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है, तो m1 और m2 हम मान लेंगे। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 और m2, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम m1 और m2 कैसे निकालेंगे, तो y बराबर जब 0 लेंगे तभी m1 और m2 का मान निकाल पाएंगे। तो y बराबर फार्मूला क्या होता है, y1 m2 और प्लस में क्या होता है y2 m1, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, तो y का मान कितना है, y का मान 0 हो, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और कामा क्या हो जाएगा y2। तो y1 का मान प्यारे बच्चों कितना है, -5 है, ठीक है ना, -5 है, और क्या हो जाएगा m2 प्लस में y2 का मान कितना है, 5 है, और गुणे m1 क्या हो जाएगा, m1, और बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2। अब ध्यान से देखिए, m1 और m2 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, और किसी भी संख्या का 0 में गुणा करो 0 आ जाता है। तो इधर बच क्या जाएगा, माइनस का 5m2 और प्लस में क्या बच जाएगा, 5m1, ठीक है ना। ये माइनस में 5m2 है, इधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5m2 बराबर हो जाएगा 5m1, कितना हो जाएगा, 5m1, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 उधर चला जाएगा, तो m2, m1 और m2 किस अनुपात में आ जाएंगे, 1:1, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 में। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो हमने अनुपात निकाल दिया, तो किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 1:1 में विभाजित कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ठीक है ना, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमको निकालना है। तो y हमको पता है, x का मान निकालना है, तो x के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए फार्मूला होता है x1 m2 और प्लस में क्या हो जाता है, x2 m1 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m2 हो जाएगा, ठीक है ना। x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है, ठीक है ना, m2 का मान 1 है, ठीक है ना, प्लस में x2 का मान कितना है, -4, x2 का मान कितना है, -4 है, और m1 का मान भी 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो x बराबर हो जाएगा 1 एकन्नम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 एकन्नम 4 माइनस का हो, प्लस माइनस माइनस, तो 4 एकन्नम कितना हो जाएगा, 4, और बटे में हो जाएगा 2, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -3 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो ठीक है ना। तो कह रहा निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो x का मान इतना आ गया, y का मान हमें पहले से पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, मतलब इन दोनों पॉइंटों को विभाजित ये रेखा कर रही है, ये बिंदु कर रहा है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, जो निर्देशांक हो जाएंगे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा x, 0। तो x का मान हमने निकाल दिया, -3/2 और कामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 5वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3/2 कामा कितना हो जाएगा, 0। 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3/2 कामा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपको हमने 7.2 के 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करवा दिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने आपको 5 क्वेश्चन, लगातार 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में हमने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। पार्ट 2 में इस 7.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आगे के हम पार्ट 2 में बता देंगे, ठीक है ना। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके बेधड़क तरीके से, जहर की तरीके जैसे कोरोना वायरस फैला था उसी तरीके से हमारी वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों।
बाकी कल। धन्यवाद।